Assalamu alaikum guys, this is Shahir World and you are watching channel Lives for Shahir03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video. गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं शहीर शाफे सफ़र जो आयो इट होम एंड दे आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज थी 14 अगस्त और 14 अगस्त के दिन को सुबह सुबह हमने शुरुआत की है अपना हर दिल अजीज़ नाश्ते के साथ जो कहते हैं हलवा पूरी का नाश्ता। 14 अगस्त हो और हलवा पूरी नहीं हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने सबसे पहले नाश्ता किया, नाश्ते के बाद हमने सोचा कि चलो यार कहीं जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। ऑलमोस्ट धूप ज़्यादा थी तो फिर हमने सोचा चलो थोड़ा ठंडा टाइम देख लेते हैं, उसी टाइम निकलेंगे। और यहाँ पर जनाब जैसे ही 4 साढ़े 4 का टाइम हुआ हमने बच्चों को तैयार करना स्टार्ट कर दिया और शहीर साहब ऑलमोस्ट रेडी है 14 अगस्त के हवाले से। इनकी थोड़ी सी फुटेज वगैरह ली ताकि इनकी रील्स वगैरह अपलोड कर सकें टाइम से 14 अगस्त के रेफरेंस से। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये जो है फिर इन्होंने हमें भी याद दिलाया कि मुझे फ़्लैग तो देने में फ़्लैग भी ले आऊँगा, तो फिर इनको फ़्लैग भी दिया। ऑलमोस्ट आज हमारा टाइम था, आज हमारा दिन था, आज हमारा प्लान था जाने का कायद-ए-आज़म के मज़ार। लेकिन वहाँ का ये कुछ इस तरीके का सीन था कि 13 अगस्त को वहाँ की सफाइयाँ होती हैं, वहाँ की परेड वगैरह की तैयारी होती है, तो उसको बंद किया जाता है ताकि 14 अगस्त को वो बिल्कुल रेडी रह सके इन कामों के लिए। तो हमें इस बात का पता नहीं था। हम लोग कायद-ए-आज़म के मज़ार पहुँच गए। वहाँ जाके पता चला कि आज जो है कायद-ए-आज़म का मज़ार जो है वो ओपन ही नहीं है और फिर कल भी बस 2 घंटे के लिए ओपन होगा। तो हम लोग फिर दूसरी जगह निकल गए। तो वहाँ पर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो चलते हैं सफारी पार्क, जिसकी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाइट्स जो है वो क्रिएट हुई हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी हाइप क्रिएट करी हुई है। तो हमने सोचा चलो चलते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हमें ज़्यादा रात हो गई थी वहाँ पर जाते जाते। और सबसे अच्छा जो पार्ट है आजकल जो सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है वो है ये बोटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी राइड है। हमने यहाँ पर 2 बार इस राइड का मज़ा लिया। हमें इतना लुत्फ़ आया कि हम लोगों ने इसका चक्कर जो है वो 2 बार लिया। और इसके अलावा यहाँ से जो है क्रॉस करती है ज़िप लाइन, जो कि बच्चे जो है एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट कम से कम आपके बच्चों का वेट जो है वो 30 प्लस होना चाहिए। 30 प्लस केजी वाले बच्चों को ये लोग अलाउ करते हैं। हमारा बहुत दिल था कि हम सफ़ा को बिठा दें इस ज़िप लाइन के अंदर। वो यहाँ की राइड ले रहे हैं पूरी, ऑलमोस्ट ये जो पानी है इसको कवर करके वापस लेके जाया जाता है। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो ज़िप लाइन के मज़े ले रहे थे। और 14 अगस्त के हवाले से भाई यहाँ पर तो ज़िप लाइन पे स्टंट्स हो रहे थे, कोई अपना बलून्स वगैरह ब्लो कर रहा था हवा के अंदर, कोई जो है अपना झंडा लहरा रहा था हवा के अंदर, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे स्टंट्स किए जा रहे थे। फिर हमने जब डिस्कस किया, जो ऑनर हैं ज़िप लाइन के, उन्होंने हमें बताया कि अगर आपकी बच्ची का वेट 30 केजी से अबव है तो हम उनको अलाउ करेंगे, अदरवाइज़ जो इनकी ज़िप लाइन है वो जो है वो बीच रास्ते में रुक जाएगी और आपकी बच्ची के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है, वो बीच रास्ते में फंस जाएगी। तो फिर हमने कैंसिल किया, हमने उनको नहीं बिठाया। और यहाँ पर जनाब मुसलसल बोटिंग का सीन जो है वो ऑन है। हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और बीच रास्ते में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डक्स भी हैं और काफ़ी अच्छा सीन है। काफ़ी लोग जो हैं बोटिंग पे सवार हो रहे थे और यहाँ की राइड ले रहे थे। और टिकट भी यहाँ का रीज़नेबल है। और यहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, लोग जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे थे और ना फुल बोट्स जो है वो इधर से उधर आ रही जा रही थी। फिर सफ़र ने ज़िद करना शुरू कर दी, मम्मा मैं ज़िप लाइन करूँगी यहाँ पर, क्योंकि सीन ही ऐसा चल रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लग रहा था। लेकिन क्योंकि उनकी एज भी नहीं बनती, ऑलमोस्ट 10 साल से बड़े बच्चे को वो अलाउ करते, और वेट भी सफ़ा का जो था वो ज़िप लाइन के हवाले से कम था। तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप अभी रहने दें, थोड़े 1-2 ईयर बाद है ना आप इस बच्ची को ट्राई करवाएं। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे ये ज़िप लाइन ब्लॉक हो गई या बीच में रुक गई आपकी बच्ची की वेट कम की वजह से, तो किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो फिर हमने सफ़ा को मनाया, हमने बोला चलो फिर नेक्स्ट टाइम देखना। और यहाँ पे जी तमाम तर बोटिंग वगैरह के बाद हम लोग आ गए
दूसरी तरफ जो कि था एक बहुत इंटरेस्टिंग सफारी पार्क में बना हुआ है डायनो पार्क। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के डायनोस की डमियाँ रखी हुई हैं जो कि बिल्कुल रियल लगती है। ये मेरी मोबाइल की स्पीड, मैंने वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी, मेरा व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था, मैंने बहुत स्पीड के अंदर की हुई है इसको। अदरवाइज़ ये जो डायनासोर्स हैं ये इस तरीके से मूव करते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल रियल है। बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े और बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे डायनासोर्स मौजूद हैं जो कि छोटे-छोटे बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए। फिर यहाँ पर हम लोग डायनासोर्स को देखते रहे, देखते-देखते आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वो लंबी-लंबी जो डायनासोर की डमियाँ थी वो अवेलेबल थी। ऑलमोस्ट ये डायनासोर पार्क, ये सफारी पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी नेक्स्ट टाइम हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी जब भी जाएँ तो दिन में जाएँ ताकि अच्छी तरीके से इसको पूरा कवर अप कर सकें, घूम सकें। एक तो हमें रात भी हो गई थी और ऊपर से ये है कि फिर इतना कोई ख़ास जो है बच्चे देख भी नहीं सकते, थोड़ा लाइट वगैरह भी डल और डिम हो जाती है। तो इस वजह से भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जब भी जाएँ तो ये दिन में जाएँ और पूरा सफारी पार्क का एडवेंचर कर आएँ। यहाँ पर जी बहुत बड़ी-बड़ी नेक वाले जो है डायनासोर्स अवेलेबल थे जो कि बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। और फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा सीन जो मुझे लगा, क्योंकि आप अपने छोटे बच्चों को यहाँ पर डायनासोर की राइड्स भी करवा सकते हैं, आप ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। तो सफ़ा शाफ़े का यही सीन होता, वो कभी यहाँ जा रहे थे कभी वहाँ जा रहे थे, वो अपने जोन के अंदर मस्ती करने में लगे पड़े थे और शहीर जो थे वो टिकने का नाम नहीं लेते। ऑलमोस्ट यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त सी डायनो राइड्स बच्चों के लिए थी जो कि बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक डायनासोर्स की तरह मूव कर रहे थे और बच्चे उसके ऊपर सवार होकर एक बहुत अच्छी राइड जो है वो कवर अप कर रहे थे। Guys, if you like share video, please like, share, subscribe, comment, must and also follow my other social media platform। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी रील्स अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ जाके इनको चेक इट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फुल डिटेल व्लॉग चैनल आपको यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा। और यहाँ पे सफ़र को हमने और शाफ़े को शहीर पहले तो डर रहे थे, फिर हमने तीनों को यहाँ पे डायनासोर पे सवार कर दिया और ये बहुत अच्छी और एक अट्रैक्टिव राइड थी जो कि दूसरे पार्क्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। और ये जो डायनासोर थे मैंने थोड़ी स्पीड अपनी ज़्यादा करी हुई है, इस तरीके से मूव कर रहे थे जैसे कि बिल्कुल रियल हो और बच्चे इनके ऊपर बैठे हुए। तो ये जो इस तरीके की राइडें किसी दूसरे पार्क में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ अगर आपको ये राइड अपने बच्चों को दिलवानी है तो आपको ज़रूर सफारी पार्क आना पड़ेगा। हम काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे सफारी पार्क जाने की, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तमाम तरफ फैमिली मेम्बर्स का भी प्रोग्राम था कि कंबाइन जाने वाले हैं डायनो पार्क और सफारी पार्क, पर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का प्लान नहीं बन पाया और हम लोगों का आज सडनली प्लान हो गया कायद आज़म के मज़ार का कैंसिल, क्योंकि वो बंद है। 13 अगस्त को वो खुलता नहीं है, तो हम लोगों ने इस तरफ का रुख कर लिया और यहाँ पर जी इस तरीके के एडवेंचर्स देखने को मिले जो कि बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। डायनासोर्स की जो राइड थी वो बच्चों ने कंप्लीट की, उसके बाद हम चले आगे की तरफ। आगे भी जी मज़ीद जो झूले वगैरह थे वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे, बच्चों के जो टोकन वाले झूले होते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। उसके अलावा जो स्लाइड्स होती है रैंडम सी जो कि आम पार्क्स में भी अवेलेबल होती है, सीसो और नॉर्मल जो झूले होते हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल था। तो बच्चे जो है बारी बारी उसको भी एंजॉय करते रहे। तो फुल फ़नी मूड था इन लोगों का, फुल फन कर रहे थे और ये एंजॉय कर रहे थे। डायनो पार्क से निकलते हुए शहीर को दिख गया ये हॉर्स और शहीर ने लगा दिया ज़ोर से आवाज़ कि मुझे हॉर्स पे बैठना था। हमने उनको हॉर्स वगैरह पे बिठा दिया और मज़ीद आगे का सफ़र तय करते रहे। और यहाँ पर जनाब वैसे भी काफ़ी चीज़ें आपको खाने पीने के हवाले से भी मिलेगी। और यहाँ पे फेमस जो है मेरठ का जो फेमस कबाब हाउस है वो भी यहाँ पर अवेलेबल था। वहाँ उसका भी एक ब्रांच यहाँ सफारी पार्क के अंदर अवेलेबल थी, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो खाने पीने के हवाले से, डिनर विनर के हवाले से आपको आगे पीछे नहीं जाना पड़ेगा। मेरठ का फेमस कबाब पराठा और उसके तमाम तरह आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ पे अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं। हमने भी यही किया, हम कुछ खाने पीने के रेफरेंस से कहीं आगे पीछे नहीं गए। हमने सोचा जब डिनर करना होगा तो इधर ही चले जाएंगे,
ताकि अच्छा है 1 तीर से 2 काम हो जाए। ऑलमोस्ट जो है बच्चों की मस्तियों का सीन जो है ऑन है, बिल्कुल भी थकने का नाम नहीं ले रहे और जनाब देखते-देखते हमारा जो है टाइम भी ओवर होता जा रहा था, रात होती जा रही थी, तो हमने सोचा चलो और इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद, इतना दूर-दूर चलने के बाद, मस्तियाँ करने के बाद लग गई थी भूख, तो फिर हम लोगों ने यहाँ के फ़ेमस रोल और टिक्का वगैरह जो है वही मँगा लिया था, जो कि बच्चों को फ़ेवरेट है। और यहाँ पे जनाब जब भी दिख जाती है इनको कार राइड या बाइक राइड, तो सफ़ा, शाफ़िर, शहीद तीनों छोड़ते नहीं हैं, ज़रूर इनको लेने पड़ते हैं। हमारा जो व्लॉग था वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था क्योंकि हम लोगों ने एक और जगह जाना था, जो कह रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी क्योंकि हमारा व्लॉग जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था। फिर ये मोबाइल के स्टोरेज में मसला हो जाता है, तो इसलिए आप इसका पार्ट 2 जश्न आज़ादी के सेलिब्रेशन से रिलेट पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको यहाँ का व्लॉग कैसा लगा। फिर सफ़ा ने ली अपनी कुछ ज़्यादा सेल्फियाँ और फिर हम लोग यहाँ पर बैठ गए अपना डिनर विनर एंजॉय करने के लिए और बच्चे जो थे वो झूलों में से आने का नाम नहीं ले रहे थे। हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था, जब तक वो रेडी होता था हमने बोला बच्चों से कि आप लोग अपने जो झूले वगैरह हैं वो एंजॉय कर लो, अपने जो है राइड्स ले लो, फिर जैसे ही खाना आएगा तो आप लोग आ जाना डिनर करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमने यहाँ के फ़ेमस रोल वगैरह और टिक्के वगैरह एंजॉय किए थे, जो कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए और ये यहाँ की ब्रांच है जो कि बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस आपको कवर करने को देगी और हमने की यहाँ से जाने की तैयारी। होप यू गाइस लाइक टुडेस व्लॉग, विल मीट अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। अपने जाने वालों को, अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखेर कर फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।